मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक, मोशंस ऑफ द अर्थ, कौन कौन से मोशंस होते हैं हमने पढ़ा है कि प्लैनेट क्या है, स्टार्स क्या है, कैलेस्टियल बॉडीज क्या है। ठीक, जो सन है वो सूर्य का कैसे चक्कर लगाती है हम उसको आज देखेंगे। और मौसम जो है कैसे बदलता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मौसम कैसे अफेक्ट होता है एक अर्थ के रोटेट होने से, तो उसको हम आज देखते हैं। ठीक, देखो मोशंस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ जो है मोशंस कितने प्रकार के करता है, दो प्रकार के करता है। पहला जो है वो है रोटेशन, पहला है रोटेशन, रोटेशन, और सेकंड है रेवोल्यूशन, सेकंड है रेवोल्यूशन। पहला है रोटेशन, सेकंड है रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब एक जो, ये क्या है, ये है सन और ये है अर्थ। ठीक, इस सन का ये जो अर्थ है वो चक्कर कैसे लगाती है, पहले ये क्या करेगी, खुद घूमेगी, ये पूरा क्या करेगी, अपने ही एक्सिस पे खुद घूमेगी, कौन, अर्थ। उसके बाद घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के पूरा सन का क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक, तो वो अपने जो अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन होना कहते हैं। किसका, अर्थ का। ये है सन, ये है सन। अब ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी खुद पहले अपने ही अक्ष पर क्या हो रही है, घूम रही है। उसके बाद ये धीरे 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 ये क्या करती है, पूरा सन का क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो अपने एक्सिस पे घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। और पूरे सूर्य का चक्कर लगाना वो कहलाता है रेवोल्यूशन। ठीक, दोनों रोटेशन समझ में आए। एक अर्थ अपने ही अक्ष पर घूम के घूम घूम के घूम घूम के अपने ही अक्ष पर घूम घूम के घूम घूम के क्या करती है, वो चक्कर लगाती है पूरा सन का। तो अपने अक्ष पर घूम रही है, 24 घंटा लगता है उसको, तब तो दिन और रात होते हैं। ठीक, वो जो अपने अक्ष पर घूमती है तब उसको कितना लगता है, 24 घंटा लगता है उसको एक अपने अक्ष पर घूमने में। 24 घंटा मतलब एक दिन, और पूरे सन को घूमने में मतलब रिवोल्यूशन करने में क्या लगता है, 365 दिन। मतलब 365 बार वो पूरे अपने अक्ष पर घूमती 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 पूरे सन को चक्कर लगाती है। ठीक, तो ये हुआ रोटेशन और ये हुआ रेवोल्यूशन। ठीक, दिन रात कैसे होते हैं, देखो दिन रात ऐसे होते हैं कि जो ये जो सूर्य है, ठीक, और ये जो पृथ्वी है, ठीक, देखो ये जो सूर्य और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी बड़ा बनाते हैं तब समझ में आएगा। ठीक, ये जो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई है, दो भागों में। ठीक, ऐसा समझो दो भागों में बटी हुई है। ये क्या, ये कौन सा भाग हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। इसको भी हम पढ़ लिए हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। पिछली वीडियो को जाके देखो, वहां पर क्या पढ़े हैं हम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं वो क्या है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर क्या है उसको हम देखे हैं, देखो वहां पर जाके। ठीक, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ठीक, उस पे क्या कहा, जब जब ये पृथ्वी घूमती है तो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमती है ये, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे घूमती है पृथ्वी। ठीक, किस तरीके से घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे इस तरीके से क्या करती है, वो चक्कर लगाती है। तो जब ये चक्कर लगा रही होती है अपने अक्ष पर, जो घूम रही होती है, तो ये क्या करती है, ऐसे घूमती है। तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जिस पर वो वाला पार्ट जिस पर इसका क्या कर रहा है, लाइट पड़ रहा है, तो उस वाले पार्ट में क्या रहता है, दिन रहता है। ठीक, और जिस वाले पार्ट पे जब ये घूमती है, इस तरीके से घूमती है, तो क्या होता है, लाइट बदलता जाता है, बदलता जाता है। ठीक, तो जिस पर अभी ये क्या था, दिन था, अब वो क्या हो जाता है, रात हो जाता है। जिस पर रात था, जिस पार्ट पे रात था, ठीक, पृथ्वी के, वहां पर क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। ठीक, ऐसे होता है रोटेशन। तो पृथ्वी के रोटेट होने से, अपने ही अक्ष पे रोटेट होने से दिन और रात होती है। ठीक, ये हुआ दिन और रात क्यों होती है, रोटेशन समझ में आया। रिवोल्यूशन मतलब अब उस पृथ्वी जो है पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, तो इसका चक्कर लगाना ये क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है। और ये चक्कर कैसे लगा रही है, अपने ही अक्ष पर धीरे 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 घूम घूम कर घूम घूम कर, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक, अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है, वो घूम रही है 24 घंटे तक।
ठीक, उसके बाद फिर 365 दिन तक ऐसे ही करती है, तब रेवोल्यूशन होता है। ठीक, आपको रेवोल्यूशन करना है 365 दिन तक वही 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 काम करना पड़ेगा, तब रेवोल्यूशन होगा। ठीक, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, इजी तरीका है। और देखो, ठीक, ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ सूर्य, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक ऑर्बिट में लगाती है। ठीक, ऑर्बिट जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मतलब एक सर्कुलर पाथ, इसको भी हम पढ़ लिए हैं, फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं। सर्कुलर पाथ जिस पर क्या करती है, ये चक्कर लगाती है। ठीक, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानेट हैं वो एक पर्टिकुलर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे होते हैं सूर्य की। ठीक, पहला कौन आता है, मर्क्यूरी आती है, फिर वीनस आता है, ठीक, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो इससे सूरज से जो डिस्टेंस है वो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी हम पढ़ चुके हैं, देखो जाके। ठीक, तो ये हुआ। ठीक, अब देखते हैं, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी हुई, रोटेशन होता है और रेवोल्यूशन होता है। ठीक, अब जो है ना, मौसम कैसे बदलता है। ठीक, मौसम कैसे बदलता है ये बताइए, कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर यदि आप जो अभी कहा वो इंडिया में हो, तो अभी क्या है, अभी आ रही है ठंड, धीरे 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 ठंड आ रही है। ठीक, तो कनाडा यूएस उस तरफ गर्मी होगी, क्यों, कनाडा उस तरफ गर्मी होगी, क्यों क्यों होता है ऐसे, तो उसको हम देखते हैं। ठीक, हम कहते हैं ना कि यहाँ पर दिन है और वहां पर रात है, यहाँ पर इंडिया में है हम, तो इस टाइम क्या होता है, दिन होता है। ठीक, और जब हम जाते रह यहाँ देखते हैं यूएस लंदन में, तो वहां पर रात होता है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि देखो इंडिया जो है वो क्या है, एक नॉर्थर्न पार्ट में है। ठीक, इंडिया जो है, ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है और ये क्या है, इंडिया है। ठीक, तो इंडिया जो है वो क्या है, नॉर्थर्न पार्ट में है। ठीक, तो ये जो सूर्य है, ठीक, सूर्य का जो वो है, ठीक, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक, देखो आराम से देखते हैं। ठीक, सूर्य का प्रकाश है जो वर्टिकली किस पे पड़ रहा है, नॉर्थर्न एरिया पे पड़ रहा है अभी। तो यहाँ नॉर्थर्न एरिया पर क्या है, इंडिया है, और साउथर्न एरिया पर कौन है, यूएस है, फिर यूके है। ठीक, यूरोप वाली कंट्री होगा इस तरफ क्या होती है, रात होती है। क्यों, और जब ये ऐसे घूमता है, ठीक, जब ये ऐसे घूम जाता है तो क्या होता है, जब ऐसे घूम जाता है तो इंडिया किस तरफ आ जाती है, इंडिया इस तरफ आ जाती है, इंडिया इस तरफ आ जाती है, और यूएस यूके इस तरफ आ जाते हैं। जब इंडिया में रात होती है तब यूएस यूके में दिन होता है, ये कारण है। ठीक, तो क्या कारण है, ये इसका जो अर्थ है उसका रोटेट होना ही दिन और रात का कारण है। ठीक, दिन और रात का रीजन होना है। ठीक, अब देखते हैं कि मौसम जो है वो क्यों चेंज होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो गर्मियों में मनाई जाती है, मतलब समझ रहे हो, जब दिसंबर, क्रिसमस किस दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ठीक, उस दिन उस समय जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, हम इंडिया में रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, हम इंडिया में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक, और वहां ऑस्ट्रेलिया में देखना, कनाडा में देखना, तो उस इस समय जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्यों, वाई। ठीक, तो उसको हम देखते हैं। ठीक, जो अब देखते हैं हम कि क्यों ऐसा होता है, मौसम जो है क्यों चेंज होता है, किससे, मौसम से। ठीक, तो देखो, एकदम देखना, आराम से देखना। ठीक, ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, घूमा, यहाँ पर भी एक अर्थ, ये भी घूमा, यहाँ पर भी एक अर्थ, ठीक, ये भी घूमा, यहाँ पर भी एक अर्थ, ये भी घूमा, और ये आ गया। ठीक, ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जहां पर जो अर्थ है वो घूमती है। हम पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिट पर वो घूमती है, तो कौन सा ऑर्बिट रहती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इलिप्टिकल जो वो होता है, पिक्चर होती है, वो कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, मतलब गोल नहीं होती, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है आजू बाजू से। ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसलिए ये ऐसा होता है। ठीक, और ये कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट्स में होता है। ठीक, 2 पार्ट्स में होता है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, देखो,
जो पृथ्वी है, ठीक, जो अर्थ है, उसका जो शेप है वो कैसा है, गोल है क्या, गोल नहीं है, वो क्या है, क्या रहती है, वो झुकी रहती है, इंक्लाइंड रहती है। कैसे इंक्लाइंड रहती है, जब उसका जो, ये क्या है, समझो पृथ्वी, ठीक, ये जो पृथ्वी है, ठीक, ये नीला कलर का पृथ्वी है, ब्लू कलर का पृथ्वी है, ठीक, तो इस पर ये क्या है, ये ऑर्बिट है, ठीक, ये ऑर्बिट है, तो ये इस ऑर्बिट से वो कितनी झुकी रहती है, वो इतनी झुकी रहती है, कितना, 66.5 डिग्री क्या रहती है, वो इंक्लाइंड रहती है, मतलब इस तरीके से झुकी रहती है, मतलब पृथ्वी जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। एक्चुअल जो वो रहेगा, एक्चुअल जो उसकी शेप रहेगी वो इस तरीके की है पृथ्वी की, मतलब ऐसे झुकी रहती है, वो इस तरीके से इंक्लाइंड रहती है, वो गोल नहीं रहती पृथ्वी, इसलिए यहाँ पर देखना ये ऐसे इंक्लाइंड कर दिया हूं मैं, ठीक, तो पृथ्वी जो है इंक्लाइंड रहती है, ठीक। तो देखो अब जो है हम क्या जान रहे हैं कि यूएस में जो है, यूएस कनाडा में गर्मी पड़ती है जिस समय हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, तो ऐसा क्यों, ठीक। तो देखो, ठीक, आराम से देखते हैं हम कि होता क्या है। 21 जो जून है, ठीक, 21 जून को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। उस समय क्या रहता है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है, ठीक, जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है वहां क्या रहता है, समर, जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहां रहता है समर, ठीक, उस समय, ठीक, नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां समर रहता है। क्यों रहता है समर, देखो, ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, दिस इज सन। अब यहाँ पर जो है लाइट कैसे पड़ रही है, वर्टिकली लाइट पड़ रही है, कैसे लाइट पड़ रही है, वर्टिकली लाइट पड़ रही है, चारों तरफ से, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, ऐसे, ठीक। देखो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है वो है साउथर्न पार्ट, कौन सा पार्ट है, ये साउथर्न पार्ट है, ये नॉर्थर्न पार्ट है, ठीक। तो देखो जब हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक। तो देखो जब ये सूर्य जो है 21 जून को क्या करती है, सीधे जो 21 जून को जो पृथ्वी का जो क्या रहता है, शेप रहता है, पृथ्वी की जो पोजीशन रहती है वो इस प्रकार से रहती है, ठीक। तो उस समय जो है सन जो है सीधे लाइट डालता है, कहां पर, नॉर्थर्न पार्ट पर, सीधे लाइट आ रही होती है उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्थर्न पार्ट में है, तो वहां पर यदि सीधे लाइट जा रही है तो बताइए, सीधे लाइट वहां पर यदि जा रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी है, वो कौन सा जोन कह रहा है, टॉरिड जोन कह रहा है, ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक, टॉरिड जोन कह रहा है। तो उस समय जो है सीधे लाइट कहाँ जाती है, उस समय सीधे लाइट पृथ्वी के नॉर्थर्न पार्ट पर जाती है, इसलिए उस समय जो है हमारा जो, हम जो है बहुत ज्यादा गर्मी फेस कर रहे होते हैं, और जो साउथर्न पार्ट है, ठीक, साउथर्न पार्ट है इस समय 21 जून को, ठीक, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तब कनाडा ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, विंटर, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में विंटर होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो है लाइट नहीं जा रही होती है सूर्य की, ठीक, वहां पर जो लाइट है वो नहीं जा रही होती है सूर्य की, इसलिए ऐसा होता है कौन से समय, 21 जून को। इसका उल्टा करें, इसको जो है ये क्या हुई, ये पूरा रोटेट होते जा रही है, पूरा रोटेट होते जा रही है, अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, 180 डिग्री क्या हो गया, फ्लिप हो गया, 180 डिग्री फ्लिप हुआ, ठीक, फ्लिप हुआ, तो इसका जो साउथर्न पार्ट है वो ऐसे आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखना, साउथर्न जो पार्ट है वो ऐसे आ गया, ठीक, ये जो था वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ पर आके 180 डिग्री घूम गया, तो इसका क्या होगा, 180 डिग्री जब घूमा तो 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ, ठीक, नॉर्थर्न पार्ट में, ठीक, नॉर्थर्न पार्ट में क्या होती है, ये जो नॉर्थर्न पार्ट है, ये जो नॉर्थर्न पार्ट है, मतलब हमारे यहाँ इंडिया में जो है क्या होती है, इंडिया में होती है विंटर, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है दिसंबर में, देखना अभी आने वाला दिसंबर, तो उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका में हो गया, कनाडा में हो गया, वहां पर क्या पड़ रही होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। आप देखना दिसंबर में, नवंबर में वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। वहां गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि जो सन का जो लाइट है वर्टिकली किस एरिया पे आ रहा है, वो आ रहा है अर्थ के साउथर्न एरिया पर, कहाँ आ रहा है, अर्थ के साउथर्न एरिया पर आता है, ठीक। साउथर्न एरिया पर उस समय क्या रहता है, उस समय रहता है समर, ठीक, उस समय रहता है समर,
तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं समर सोलिस्टिक और इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिक। ठीक, आप समझे कि वो जो है ना, जो सन है वो अर्थ है, जो अर्थ है, ठीक, वो किस पोजीशन पे जा रहा है, ठीक, वो वेस्ट से ईस्ट यदि घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, तो जिस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो ये समझ लो कि जो हमारे यहाँ जब जिस समय ज्यादा गर्मी होती है, ये समझ लो कि जो सन की जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे आके पड़ रही है। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और उसी के उल्टा यदि देखना तो उस समय जो है इस साउथर्न पार्ट पर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूएस, मतलब कनाडा में, उस समय जो है बहुत कोई लाइट नहीं पड़ रही होती है सन की। तो उस समय जो है सन जो है उस समय जो उस उनका जो मौसम होता है, उनका जो मानसून होता है वो विंटर होता है। ठीक, इसका उल्टा कब होता है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ विंटर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई लाइट नहीं पड़ रही होती है। और सबसे ज्यादा लाइट किस एरिया में पड़ रही होती है, साउथर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही होती है। साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, कनाडा, इस पर बहुत ज्यादा सीधे लाइट पड़ रही होती है। ठीक, साउथर्न एरिया मतलब ट्रॉपिक ऑफ कॉर्निकॉर्न। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्निकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कॉर्निकॉर्न में जब सीधे लाइट पड़ रही होती है, ठीक, देखो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या है, ग्लोब है। ठीक, ये क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है। इसको हम पढ़ लिए हैं। यहाँ से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्निकॉर्न। ठीक, जो जब ये लाइट है, ठीक, लाइट जो है वो यहाँ से जो ये लाइट है वो क्या करती है, सीधे यहाँ पर पड़ती है। तब क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थर्न पार्ट में गर्मी होती है, साउथर्न पार्ट पर गर्मी नहीं होती है, विंटर होती है। ठीक, अब इसका उल्टा करते हैं। ठीक, ये जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ये जो है फ्लिप हो जाएगा। ठीक, तो ये जो साउथर्न जो पार्ट है, ठीक, साउथर्न पार्ट पर गर्मी पड़ने लगेगी और जो नॉर्थर्न पार्ट है वहां पर ठंडी पड़ने लगेगी। वैसा होता है 22 दिसंबर को। ठीक, ये उल्टा हो जाता है। ठीक, अब जो है इसके बीच में जो है दो फेसेस आते हैं। ठीक, दो फेसेस आते हैं जब जो पृथ्वी के जो दोनों पोल्स हैं, ठीक, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों पोल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, मतलब देखो किन किन कंडीशन में होते हैं, 22 सितंबर और 22 सितंबर और 22 मार्च। 22 सितंबर और 22 मार्च, इन दोनों में क्या होता है, ठीक, देखना, आराम से देखना एकदम। ठीक, जो अर्थ है, ठीक, जो अर्थ है, ये जो अर्थ है वो क्या हो रही है, घूम किस तरीके से रही है, ये कैसे घूम रही है, वेस्ट टू, मतलब ये जो है अर्थ है, ये कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रही है ये जो अर्थ है। ठीक, ये जो अर्थ है वो ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, तो वेस्ट टू ईस्ट जब ये घूमती है, ठीक, तो ये क्या होती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। ये जो फेस आता है 22 सितंबर, ठीक, ये जो फेस आता है यहाँ पर जो है इसका जो पोजीशन होता है, इसका पोजीशन जो होता है, इस पोजीशन में जो सन की लाइट जाती है वो दोनों ओर बराबर जाती है। कौन कौन सी दोनों ओर, साउथर्न ओर भी बराबर जाती है, मतलब यूएस हो गए और फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तरफ भी बराबर जाती है उसकी जो लाइट है। और हमारी तरफ मतलब इंडिया हो गए, पाकिस्तान हो गए, एशिया हो गए, इस तरफ भी बराबर जाती है जो लाइट है, सन की लाइट है हॉरिजॉन्टली बराबर पड़ती है दोनों एरिया में। ठीक, तो इस दिन जो होता है, ठीक, इस दिन हमारे यहाँ क्या होता है, ठीक, इस दिन जो है हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो है वो क्या, कौन सा मौसम होता है, हमारे यहाँ जो है वो मौसम कौन सा होता है, ठंड आने वाली होती है। ठीक, विंटर आने वाली होती है। ठीक, मतलब विंटर का जो है बिगिनिंग स्टार्ट होता है। ठीक, हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर का बिगिनिंग स्टार्ट होता है। ठीक, और जो साउथर्न पार्ट है, ठीक, जो साउथर्न पार्ट है वहां पर गर्मी का स्टार्ट होता है। ठीक, वहां पर क्या होता है, गर्मी आना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे रोटेट होती जा रही है तो क्या होता है, हमारे यहाँ जो है विंटर आई, मतलब विंटर आना शुरू हुआ, साउथर्न पार्ट पे गर्मी आना शुरू होती है। ठीक, हमारे यहाँ गर्मी आना शुरू हुई, साउथर्न पार्ट में, यहाँ पर साउथर्न पार्ट पे विंटर आना शुरू होता है। ठीक, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ठीक, यहाँ पर कब, 22 मार्च को। ठीक, 22 मतलब मार्च को, मार्च के बाद हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। और साउथर्न एरिया में, ठीक, साउथर्न एरिया मतलब वर्ल्ड के साउथर्न एरिया में क्या होती है, ठंड आना शुरू हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूरोप में,
लैटिन अमेरिका में वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही होती है। ठीक, तो ये वर्ल्ड को ना दो तरीके से देखो। ठीक, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न आपके लिए काम दे रहा हूँ कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो देखो आप, और साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कंट्रीज है वो देखो, और टाइम मैप करके देखो। अभी जो है, अभी वो देखो, मानसून देखो, अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी जो है ठंड आने वाली है। ठीक, तो आप देखना कनाडा में, यूएस में और लैटिन अमेरिका में, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर क्या आने वाला होगा, गर्मी आने वाला होगा, जाके देखो। ठीक, तो यार ये कुछ रोटेशंस थे। ठीक, समझने में थोड़ा सा मुश्किल जा रहा होगा, लेकिन आप मेहनत करोगे ना, यहाँ से एक बार और देखोगे इस वीडियो को, तो समझने में आसानी जाएगी। ठीक, इस सेशन में बस इतना ही यार, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। शेयर उन लोगों को करो यार जो ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हो, शेयर करो। ठीक यार, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।